हेलो स्टूडेंट, हम मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में पढ़ रहे थे। हमने उसके चारों फेजेस पढ़ लिए थे। तो मैंने आपको बताया था कि जो मेंस्ट्रुएशन की प्रोसेस है वो प्यूबर्टी पर स्टार्ट होती है। तो जब ये प्रोसेस स्टार्ट होती है तो उस पीरियड को या उस अवस्था को कहते हैं हम मेनार्क। उसे कहते हैं हम मेनार्क। यानी कि जब स्टार्ट ऑफ मेंस्ट्रुअल, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होने की जो पीरियड है, टाइम है, उसे कहा जाता है मेनार्क। और इसको हिंदी में कहते हैं रजोदर्श। जैसा कि आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल प्रिपेयर हो रहा है। तो जब हमने oogenesis पढ़ा था तो वहां पढ़ा था कि जो oogenesis की प्रोसेस है वो एक डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो पहले कहाँ एम्ब्रियोलॉजिकल स्टेज में स्टार्ट हुई थी, अब प्यूबर्टी में ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण स्टार्ट हुआ। और लगभग 50-52 साल की जब फीमेल होती है तो उस समय ये ग्राफियन फॉलिकल के फॉर्मेशन की प्रोसेस स्टॉप हो जाती है, रुक जाती है। तो इस पीरियड को कहते हैं हम मेनोपॉज। इस पीरियड को कहते हैं हम मेनोपॉज और हिंदी में इसे कहते हैं रजोनिवृत्ति। तो लगभग 13-14 साल की अवस्था में स्टार्ट होता है ग्राफियन फॉलिकल का निर्माण। तो इस जो स्टेज है इसे कहते हैं मेनार्क। जब ये स्टार्ट होता है, स्टार्ट होने की प्रोसेस को कहते हैं मेनार्क। और जब ये एंड होता है तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेनोपॉज। तो मेनोपॉज के समय क्या होता है, एस्ट्रोजन का लेवल बहुत कम हो जाता है। भाई एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन कौन कर रहा है, ग्राफियन फॉलिकल कर रहा है। और जब ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन ही खत्म हो गया, नहीं हो रहा है, तो क्या होगा, जो एस्ट्रोजन का लेवल है डाउन हो जाता है। तो इस लेवल के डाउन होने से जो फीमेल है उनके अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं। तो उनके अंदर जो चेंजेस आते हैं उनमें से कुछ है कि मूड स्विंग, उनका जो मूड है वो उसमें बहुत स्विंग होते रहते हैं कि मतलब चिड़चिड़ाहटपन बढ़ जाती है। और इसके अलावा जब एस्ट्रोजन का लेवल कम हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन फीमेल में भी होता है। तो जब उनका ये फेज चलता है मेंस्ट्रुअल वाला, उस समय एस्ट्रोजन का लेवल टेस्टोस्टेरोन को दबा लेता है। उसका जो भी उसका जो वर्क है टेस्टोस्टेरोन का वो नहीं कर पाता है। उस समय वो एस्ट्रोजन के लेवल में दब जाता है। लेकिन जब एस्ट्रोजन का लेवल लो हो जाता है तो टेस्टोस्टेरोन अपना वर्क करना शुरू कर देता है। तो ऐसे समय में क्या होता है, जो लेडीज हैं उनके जो बाल हैं वो कम होने शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा हार्ट की प्रॉब्लम भी ऐसे समय में स्टार्ट हो जाती है। जो हड्डियां हैं वो कमजोर होने लगती हैं। और इसके अलावा जो चेहरे से गर्मी निकलने लगती है। तो इस तरीके से जो चेंजेस आते हैं इस मेनोपॉज के बाद, जो फीमेल हैं वो कुछ चेंजेस एक्सपीरियंस करती हैं। ये वो कुछ चेंजेस हैं जो मैंने आपको बताया कि मूड स्विंग होता है और जो बैडनेस यानी कि जो गंजापन आने लगता है और हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है। और इसके अलावा हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और शरीर में गर्मी बनती है और वो चेहरे से निकलती है, रेड कान, रेड फेस। तो उसे हम कहते हैं हॉट फ्लश। तो ये चेंजेस फीमेल के अंदर देखने के लिए मिलते हैं। अब हमने मेंस्ट्रुअल साइकिल बताया था कि ये केवल प्राइमेट्स में होता है, यानी कि ह्यूमन बींग्स में होता है और एप्स में होता है। अब बाकी बचे जो मैमल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, तो उनके अंदर ये जो साइकिल होता है उसे कहते हैं एस्ट्रस साइकिल। एस्ट्रस साइकिल। देखो ये जो मैमल्स, बाकी बचे मैमल्स हैं
वो क्या होते हैं, सीजनल ब्रीडर होते हैं। यानी कि ऐसा नहीं है कि उनके अंदर लगातार एग का फॉर्मेशन हो रहा है। कुछ सीजन होते हैं उनके जिसके अंदर एग का फॉर्मेशन होता है, उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो एक्टिव होते हैं और एग का फॉर्मेशन करते हैं, और उसी दौरान उनके अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होती है। तो ये साइकिल भी उनके अंदर उसी दौरान होता है, यानी कि जो एग का फॉर्मेशन है उसी दौरान होता है। इसीलिए इस साइकिल को एक अलग नाम दिया गया है, एस्ट्रस साइकिल, क्योंकि ये मेंस्ट्रुअल नहीं है, हर महीने नहीं होता है। केवल जब उनके गोनेट्स यानी कि उनके जो जननांग हैं वो एक्टिव होते हैं तभी ये प्रोसेस होता है। जैसे कि हमारा डियर है, डियर में पूरे साल में वो केवल एक ही बार उसकी जो ब्रीडिंग सीजन है केवल साल में एक ही बार आता है। जो हमारे डॉग्स हैं, कैट्स हैं, उनके अंदर साल में 2 बार होता है ब्रीडिंग सीजन, और जो छोटे एनिमल है, रेट है, उनके अंदर साल में कई बार ये सीजन आता है। तो उसी दौरान जो इनके जननांग हैं वो एक्टिव होते हैं, एग की फॉर्मेशन होती है और ये प्रोसेस होती है। लेकिन इस प्रोसेस में और मेंस्ट्रुअल साइकिल में डिफरेंस है। मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो ब्लड का लॉस होता है, जबकि इसके अंदर ऐसा कोई लॉस नहीं होता है, और जो यूट्रस की वॉल जो टूटती है उसे भी एब्जॉर्ब कर लेता है यूट्रस अपने अंदर ही, उसको बॉडी से बाहर नहीं निकाला जाता है। उनके अंदर ये ब्लीडिंग नहीं होती है। तो क्या डिफरेंस है एस्ट्रस साइकिल में और मेंस्ट्रुअल साइकिल में? तो एस्ट्रस साइकिल प्राइमेट्स के अलावा बाकी बचे जो मैमल्स हैं उनके अंदर देखने के लिए मिलता है, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो केवल प्राइमेट्स यानी कि ह्यूमंस में और एप्स में देखने के लिए मिलता है। और इसके अंदर जो मेंस्ट्रुएशन है वो नहीं होता है, यानी कि जो रक्तस्राव है वो नहीं होता है, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर रक्तस्राव भी होता है। नेक्स्ट, जो यूट्रस की जो दीवार तैयार होती है वो दीवार वो एब्जॉर्ब कर लेता है, यूट्रस अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर लेता है उसको, जबकि मेंस्ट्रुअल साइकिल में वो जो दीवार बनती है उसको कोलैप्स हो जाती है और वो बॉडी से बाहर निकाल दी जाती है। और मेंस्ट्रुअल साइकिल एक मंथली साइकिल है, जबकि जो एस्ट्रस साइकिल है वो मंथली साइकिल नहीं है, ये एक सीजनल साइकिल है। कुछ एनिमल्स में एक बार साल में एक ही बार होगा, कुछ में 2 बार होगा, कुछ में कई बार होगा। तो इस तरीके से एस्ट्रस साइकिल और मेंस्ट्रुअल साइकिल में जो डिफरेंस है वो मैंने आपको बता दिए। मेनोपॉज और मेनार्क क्या है ये भी बता दिया। तो इस तरीके से हमारा मेंस्ट्रुएशन वाला टॉपिक ये कंप्लीट होता है। तो आपको सारी ही चीजें क्लियर हो गई होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।